अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी वैगरा टैबलेट के बारे में होगी, जो कि आप तस्वीर में देख सकती हैं। इनका इस्तेमाल कैसा है, नौजवानों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ों को, बुज़ुर्गों को इसका इस्तेमाल कैसा है, किन लोगों के लिए टैबलेट बहुत मुफीद साबित होती है, ये किस मकसद के लिए बनाई गई है, इनका इस्तेमाल कैसा है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तमाम सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, ताकि आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल और इसके साइड इफ़ेक्ट और इसकी जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो मुकम्मल जानकारी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्थ विद मोहसिन, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं वैगरा टैबलेट, जो कि फाइज़र एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसने ये टैबलेट बनाई थी 1991 में। सबसे पहले जब हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की रिसर्च हो रही थी, उसकी जो मेडिसिन बनाई जा रही थी, तो माहिरीन ने जब सिल्डेनाफिल टैबलेट बनाई इस इलाज के लिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए, तो उनके ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ मरीज़ों में एक चीज़ सामने आई कि वहाँ पे एरिक्शन और एरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है मर्दों का, वो भी बेहतर हुआ, लोगों का स्टेमिना बेहतर हुआ, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस बेहतर हुई। तो डॉक्टर माहिरीन ने ये देखा कि इस टैबलेट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और एरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कि ऐसा मर्ज़ है, जो ब्लड वेसल होती है, जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, जब वो काम करना छोड़ दे, या आप ये कह लें कि सिकुड़ जाए, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तब ये टैबलेट जो है वहाँ पर उसकी डायलेशन करती है, ताकि जो हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कम किया जा सके। उसके साथ साथ ये टैबलेट बेसिकली जो है इनहिबिटर है फास्फोडाइस्ट्रेसेस। जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है, तो इनके मुतबादिल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स, नाइट्रेट से जो डेवलप होता है, इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल डायलेट होती हैं, तो ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो नॉर्मल होता है। तो बेसिकली मेल हजरात में जो आप देख सकते हैं कि मेल हजरात में जब इरेक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या एरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, फ़्लो कम होता है ब्लड का। तो इस टैबलेट से क्या होता है, इस टैबलेट का मैकेनिज्म एक्शन ये है कि जब ये टैबलेट ली जाती है, तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डेवलप होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो अज़्व तनासिल है, वहाँ पर ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एरिक्शन पैदा होती है। एरिक्शन से स्टेमिना और टाइमिंग में काफ़ी बेहतरी आती है, जो कि मेल हजरात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा ये टैबलेट क्यों इस्तेमाल की गई इस हवाले से, चूँकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए, तकरीबन एक नई रिसर्च के मुताबिक 88% जो है वह मर्द हजरात जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की मर्ज़ में मुब्तला हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा शुगर के हवाले से भी इस बीमारी का सामना हो रहा है, डायबिटीज़ क्योंकि कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान में। तो उस हवाले से जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, या डायबिटीज़ का शिकार जो लोग होते हैं, उनको अक्सर जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सामना होता है। तो डॉक्टर हजरात ने सिल्डेनाफिल के इस्तेमाल से इस चीज़ों को काफ़ी बेहतर पाया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टैबलेट को किन लोगों में इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल जो है कोई नुकसानदेह साबित नहीं होता, फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक चलें, तो इसके मुताबिक ये है कि इस टैबलेट को डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या हो सकता है, इसके इस्तेमाल से स्टेमिना और जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में मुब्तला अफराद होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, उनमें ये चीज़ें जो बेहतरी आती हैं, चूँकि टाइमिंग की कमी, सख्ती की कमी जो है वो मर्द के लिए अच्छी बात नहीं होती, जिसकी वजह से डॉक्टर हजरात जो है वो सिल्डेनाफिल का सहारा लेते हैं, और जो है उनकी मर्द की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, मर्द की जो है अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, ताकि उनकी टाइमिंग में इजाफा हो, उनकी एरेक्शन जो है वो बरकरार रहे। चूँकि ये टैबलेट का मकसद होता है हमारे मेल हज़रात वलीदी निज़ाम पर जो ब्लड का फ़्लो जो है वो ज़्यादा कर देना, ताकि जो एरेक्शन जो है ज़्यादा देर तक बरकरार रख सके। तो जिनको टाइमिंग का इशू होता है, उनके लिए टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद होती है, इनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इससे परफॉर्मेंस, सेक्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और मर्द हज़रात में जो है टाइमिंग की और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बेहतर होती है। तो इसके हवाले से जो है इस टैबलेट को इस तरीका इस्तेमाल ये है, तो कि इस टैबलेट को पानी के साथ लिया जाता है, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद, या खाली पेट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा शुगर के हवाले से अगर बात की जाए, शुगर पेशेंट होते हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो। शुगर का इस्तेमाल भी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस टैबलेट को 1 हफ़्ते में 3 मरतबा भी लिया जा सकता है, जो कि एक नॉर्मली है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 और 200 के लगभग रहता है, तब इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात, अगर आपको अनजाना का मसला है, अगर चेस्ट पेन का इशू होता है और आपको कोई भी अनजाना अटैक हो चुका है पहले, तब भी आप इन्हें इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं कर सकते। तीसरी बार, 18 साल से कम उम्र बच्चे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इससे हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो सकती है और भी काफ़ी मसाले होते हैं। इसी वजह से 18 साल से कम उम्र जो अफराद हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल जो वो ममनू है। ये अदवात एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में फ़ाइज़र जो है वो बिल्कुल वैगरा के नाम से जो फ़ाइज़र आ रही है उसको बिल्कुल बैन है। उसके मुतबादिल जो है वो वीगा के नाम से और भी काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, उनके नाम से आपको मिल सकती है, या आप इसको वैगरा और या ब्लू पिल्स या नीली गोली के हवाले से भी जानी जाती है, इस नाम से भी आप ले सकते हैं। चूँकि ये एक ब्लैक में मार्केट में आई होती है, तो इस वजह से ये ब्लैक रेट पे ही आपको मिलती है। तो प्रिस्क्राइब के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। आप अगर का आपको कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला है, तो आप जो है वो डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसको किस अद्वियात, क्या इनको अद्वियात मुख्तलिफ जो पेशेंट होते हैं अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या उनके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो कोई भी एनजी से टैबलेट ले रहे हैं ज़बान के नीचे रखने वाली, जैसे कैपोटीन एस इनहिबिटर या कोई भी नाइट्रोग्लिसराइन की कोई भी अद्वियात ले रहे हैं, तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सडनली आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरी बात, इसके इस्तेमाल से जो है आपके हेडेक पेन हो सकते हैं। अगर आपको इसका इस्तेमाल से हेडेक पेन ज़्यादा हो रहा हो, आपको फ्लैशिंग फेस हो गया हो, रेडनेस फेस हो गई हो, मैदे में दर्द उल्टी जैसी शिकायत हो रही है, और उसके अलावा जो है एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो, या उसके अलावा से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहता हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और इसके अलावा से इसका असर करने का मैकेनिज़्म एक्शन की अगर बात की जाए, तो दोस्तों आपको बता दें, इसका मैकेनिज़्म एक्शन जो है 2 से 3 घंटे तक हो सकता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसका इस्तेमाल जो है वो आधा घंटा पहले आपने पानी के साथ करना होता है। उसके अलावा आपको 2 से 3 घंटे तक इसने ब्लड फ़्लो जो है हमारे एज़्व तनासिल पर, मेल हज़रात के एज़्व तनासिल पर बरकरार रखता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल को, जिसकी इरेक्शन जो है वो बरकरार रहती है, और मर्द हज़रात जो है अपना इंटरकोर्स जो है वो बआसानी परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और उससे मर्द पर काफ़ी जो है वो परफॉर्मेंस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, उनकी इरेक्शन और इसके हवाले से प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो मर्द हज़रात का काफ़ी टाइमिंग में बेहतरी आती है। और इसके अलावा हम बात करें इसको कितनी दौरानी में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल जो है वो हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा किया जा सकता है, जो कि एक नॉर्मली है। और इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट आपको बता दिए कि इससे आपका हेडेक पेन हो सकती है, आपका रेडनेस फेस हो सकता है, आपकी हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो सकती है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है इसकी ओवरडोज़ लेने से। तो अगर इस तरह की सीवियर सिचुएशन है, तो अपना इसका इस्तेमाल जो तरह करते हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो दोस्तों ये थी आज की टैबलेट हमारी वैगरा, उस हवाले से आपको रिव्यू दिया। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है, किसी भाई ने पूछना है, तो आप मेरी यूट्यूब की पेज पे प्रोफाइल पे मेरा सेल नंबर भी दिया गया, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हूँ फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन एंड होम्योपैथिक डॉक्टर, आपकी रहनुमाई के लिए अक्सर वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर किसी किस्म का कोई भी भाई को सवाल हो, या इसके इस्तेमाल से, या इसके इस्तेमाल से ये कैसे इस्तेमाल किया जाए, किन लोगों के इस्तेमाल है, मैं कर सकता हूँ या नहीं, या कोई भी इशू हो, आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल इसकी आगाही और रहनुमाई दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आप वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात मिल सके। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।